अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला के अनुसार बात करेंगे हम केतु के ऊपर। कुंडली में और जीवन में हमारे केतु के क्या असर होते हैं, केतु को कुंडली में अच्छा रखना क्यों जरूरी होता है, और केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भावों में बैठे हुए हैं लेकिन आपको केतु के फल जो है वो अच्छे नहीं मिल रहे, तो हमें क्या उपाय जो है वो करने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप सभी से यही विनती और निवेदन होता है कि अगर आप चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। मात्र सब्सक्राइब का जो बटन है उसे आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कुंडली या फिर आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो मिलती है कि हम आप लोगों के लिए जो काम है ईमानदारी से करते रहें और आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो बनाते रहें और ज्योतिष के सफर को हम कंटिन्यू जो है वो रख पाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। केतु केतु की जब बात होती है दोस्तों, तो कुंडली में हमारे दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है खाना नंबर 6। जब भी हमें किसी भी ग्रह की विवेचना करनी होती है, उस ग्रह के फल देखने होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी होगी कि जिस ग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कुंडली के अनुसार उस ग्रह की कौन सा भाव उस ग्रह का जो है वो कारक भाव है। हर ग्रह की अपने अपनी कुंडली में एक कारक भाव जो है वो बना हुआ है। कारक भाव से हम पक्का घर जो है वो बोलते हैं। तो कुंडली में केतु के पास खाना नंबर 6 की जो संज्ञा है वो मिली हुई है। केतु खाना नंबर 6 के मालिक भी हैं, इसी भाव में वो पक्के भी हैं और इसी भाव में वो नीच के भी हैं। जीवन में जब आपकी शादी होती है तो शादी के बाद बच्चों का जो कारक भाव है, जो कारक जो ग्रह है वो केतु है। तो कुंडली और जीवन में केतु की इतनी मान्यता होती है कि आपके वंश की वृद्धि, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला जो कारक ग्रह है वो केतु है, क्योंकि केतु जो है वो पुत्र संतान की प्राप्ति भी है और पुत्र का कारक केतु है। आपके जीवन में अगर आपके बेटे सेट नहीं हो पा रहे या बेटे जो है वो माता के लिए दुख का कारण जो है वो बन चुके हैं, बुरी संगतियों में वो पड़ चुके हैं, में केतु आपके बलवान हैं, तो आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, चाहे वो आप नौकरी ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी आपकी तरक्की, आपकी प्रमोशन, आपका नाम मान सम्मान बढ़ना जो है वो निश्चित हो जाता है। दोस्तों, कुंडली में केतु को हम कैसे देखें कि हमारी कुंडली में केतु देव अच्छे हैं। दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 3 में और कुंडली के खाना नंबर 6 में जब केतु देव बैठते हैं तो यहाँ पे ये बुरे फल देते हैं। इनके फल इतने अच्छे नहीं मिलते। छोटी मोटी यात्राओं के साथ साथ आपके रिलेशंस जितने भी होते हैं भाई बहनों के साथ, वो खराब करते हैं और कर्जा बीमारी में आपको उलझा के रखते हैं। ब्याज के रूप में आपका जो पैसा है वो वेस्ट होता है जब कुंडली में केतु खराब होते हैं। इसी तरह कुंडली के अष्टम भाव में जब केतु देव बैठते हैं तो यहाँ पे भी ये कर्जे के साथ साथ बीमारी और उसके बाद शत्रु और उसके बाद आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं ये खराब करते हैं। तो अष्टम का केतु भी इतना अच्छा नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि इन्हीं पोजीशंस के अंदर केतु आपकी कुंडली में बैठे हैं 3, 6, 8 में, और कुंडली में अगर आपके चंद्रमा और शनि की युति भी बनी हुई है दोस्तों, तो आपकी पुत्र संतान आपके लिए संताप जो है वो बन सकती है। पुत्र संतान का माता के साथ रिलेशन जो होता है वो खराब होता है। पुत्र संतान अपने जीवन में सेट नहीं हो पाती, उसको जीवन की डायरेक्शन जो है वो नहीं मिल पाती। वहमीपन, डर, वहम का माहौल जो है वो मन के अंदर जो बन जाता है। जब कुंडली में चंद्रमा शनि मिलते हैं तो केतु भी खराब फल देते हैं। दोस्तों, जब कुंडली में केतु खाना नंबर 9 में बैठते हैं, कुंडली के खाना नंबर 12 में बैठते हैं और कुंडली में आपके बृहस्पति देव अच्छे हैं, कुंडली में आपके शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, तो विदेशों की यात्राओं से आपको कोई नहीं रोक सकता। विदेशों के थ्रू आपका बेनिफिट जो वो बन जाता है। विदेशों की यात्राएं आप करते हैं, ट्रेवल्स आप करते हैं, और आपने छोटा सा कोई भी काम शुरू किया होता है तो केतु की दशा में वो एक ब्रांड का रूप ले लेता है, तो इससे भी केतु के फल अच्छे होते हैं। कुंडली के अनुसार जीवन में जब आपके घर में कोई पुत्र संतान पैदा होती है, स्पेशली पुत्र संतान की मैं बात कर रहा हूं, पुत्र संतान जब पैदा होती है तो आपकी जन्म कुंडली में केतु किसी भी भाव में बैठे होते हैं
तो वो ग्रह उस जगह पे वो स्थापित हो जाता है। इसीलिए खाना नंबर 9 12 में बैठे हुए केतु और आपके घर में पुत्र ने जन्म लिया तो आपकी तरक्की आने वाले 9 साल के लिए जो है वो निश्चित हो जाती है। आपका एक नाम शान ब्रांड जो है वो बन जाता है। दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 4 में जब केतु देव बैठते हैं तो ये माता का भाव है, चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा को ऋण भी लगता है। तो अगर आप अपने नेटिव लैंड को छोड़ेंगे, अपने घर को छोड़ के दूर जाएंगे, तो इससे भी आपकी जो तरक्की है वो निश्चित हो जाती है। आपकी ट्रांसफर के योगायोग जो वो बन जाते हैं जब केतु की दशा का अंतराल आता है या फिर अंतदशा का जो है वो अंतराल आता है। गोचर में जब केतु आपके खाना नंबर 4 में आते हैं तो माता को कष्ट तो देते हैं, लेकिन आपकी ट्रांसफर के योगायोग भी जो है वो बना देते हैं जब कुंडली में केतु आपके पीड़ित होते हैं। कुंडली में केतु जब लगन में बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये सूर्य को उच्च करते हैं। मान सम्मान, इज्जत, आबरू, ये सब आपको एक ब्रांड के रूप में देते हैं जब कुंडली में केतु लगन में बैठते हैं। पर कंडीशन क्या होगी? चंद्रमा और शनि इकट्ठे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि कुंडली में आपके केतु अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, खाना नंबर 9 में है, 12 में है, लगन में है, दूसरे भाव में है, लेकिन दोस्तों अगर जीवन में आपके मंगल खराब है, सूर्य खराब है, बृहस्पति खराब है, अब ये तीनों ग्रह आपके खराब हैं, तो इन तीनों ग्रहों की मार जो होती है ये भी केतु के ऊपर ही पड़ती है। तो आपको ये तीनों ग्रहों को ठीक रखना भी जरूरी है। बृहस्पति क्या है? गुरु है। गुरु का चेला क्या है? केतु है। जब आपके बड़े बुजुर्ग दादा दादा या नाना आपके घर में होंगे, जब बड़े बुजुर्ग आपके घर में होंगे, आपको आशीर्वाद देने वाले ग्रह होंगे, तो केतु भी आपको अच्छे फल दे सकते हैं। मंगल क्या है? लोगों से मिलने वाला सहयोग है। मंगल क्या है? आपकी ताकत है, आपकी एनर्जी है, छोटे भाई बहन है, खून है, ब्लड के रिलेशंस हैं। लेकिन जब ये केतु मंगल इकट्ठे होते हैं तब भी ये कहीं ना कहीं मंगल की पीड़ा जो है वो बढ़ जाती है। मंगल के रिलेशन सब सब जितने भी होते हैं ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपके सगे संबंधी ही आपके दुश्मन जो है वो बन जाते हैं। तो इसीलिए कुंडली में इन तीनों ग्रहों को देखना बड़ा जरूरी होता है। केतु के कारण लगने वाली बीमारियों में दोस्तों नाभि के नीचे के जितने भी रोग होते हैं ये सब केतु देव देते हैं। केतु अगर अच्छे होते हैं तो आपकी सिक्स सेंस जो होती है बड़ी उत्तम होती है। होने वाली चीजों की घटनाएं आपको पहले ही आइडिया हो जाए तो वो केतु की अच्छी सोच को दर्शाती है। लेकिन जब कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठे होते हैं तो केतु नेगेटिव है। वही केतु अगर कुंडली के छठे अष्टम में बैठे हो तो आपकी सिक्स सेंस तो होगी, लेकिन दोस्तों वो नेगेटिव असर करने वाली होगी। किसी भी चीज की घटनाओं की पहले आपको आभास तो हो जाएगा, लेकिन वो आभास जो होगा वो नेगेटिव सेंस के अंदर होगा। तो इसीलिए अपने केतु को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, कुंडली में केतु 9 12 में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, दूसरे में बैठे हैं, अच्छे भावों में बैठे हुए केतु हैं, लेकिन केतु की दशा भी आपको लगी हुई है। लेकिन कुंडली के छठे भाव जो केतु का पूर्णतः पक्का घर होता है उसमें अगर चंद्रमा और मंगल बैठ जाएं तो केतु का ऋण भी लग जाता है। केतु के फलों को कहीं ना कहीं खराब करने का काम ये ग्रह करते हैं। तो केतु के ऋण से मुक्ति पाने के लिए दोस्तों आपको केतु का उपाय करना बड़ा जरूरी होता है। किसी भी ग्रह की आपको महादशा लगी हो तो उसके लिए आपको केतु के ऋण का उपाय पहले करना चाहिए। अब उपाय क्या करेंगे कि अगर आप 100 कुत्तों को एक ही दिन में खाना खिलाएंगे, साल में 2 बार कर लीजिए, 6 महीने बाद कर लीजिए, 100 कुत्तों को एक ही दिन में अगर आप फीड करवाएंगे तो इससे आपके केतु के फल जो हैं वो पूर्णतः आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, केतु के लिए हमेशा बेहतरीन उपायों में से कुत्तों की सेवा ही मात्र एक अच्छा उपाय बोला गया है। कुंडली में अगर आपके केतु खाना नंबर 3 में है, 6 में है, खाना नंबर 12 में है, खाना नंबर 9 में है, खाना नंबर 2 में है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप अपने कानों के अंदर सोना पहनते हैं तो इससे भी केतु के फल अच्छे होते हैं। सोने के रूप में आप सोने के कुंडल जो है वो पहन सकते हैं। दोस्तों, सोने की चैन जो है वो पहन सकते हैं। कुंडली के खाना नंबर 4 में केतु बैठे हैं तो यहाँ पे अगर आप 400 ग्राम चने की दाल पानी के अंदर जल प्रवाह करते हैं तो इससे भी आपको अच्छे फल मिलते हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अगर आप यहाँ पे 4 केले मंदिर के अंदर किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मण को दान करेंगे तो इससे भी केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। कुंडली के तीसरे में, छठे में, अष्टम में अगर केतु बैठे हैं तो अगर आप कुंडली के अनुसार 3 केले,
6 केले या फिर 8 केले जो है वो मंदिर में देते रहेंगे, तो इससे भी केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। मात्र इतने उपाय करने के बाद आपकी केतु की दशा, आपकी केतु की अंतर्दशा जो है वो आपको पूर्णतः अच्छे फल जो है वो दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस जो हैं वो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। ज्योतिष के इस सफर को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े और सब्सक्राइब का जो बटन है उसे बिना प्रेस करे मत जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।